जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई जारी है और इस दौरान असेंबली में आज कई मामले पर जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर असेंबली में बिलावर कत्ल मामले पर अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया। दरअसल इस मामले पर असेंबली में जवाब देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी और कहा कि इस मामले पर पुलिस इंतजामिया जवाबदेह है, क्योंकि डिप्टी सीएम को बिलावर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा को बिलावर जाने की इजाज़त मिली। अगर हालात ख़राब होने का डर था तो अपोजिशन लीडर को क्यों जाने की इजाज़त दी गई? इसको लेकर के अपोजिशन जबरदस्त हंगामा करती नजर आई और इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिलावर मामले पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा परिवार से हमदर्दी का इजहार किया। सीएम के जवाब के दौरान अपोजिशन के साथ शेख खुर्शीद ने भी जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से मार्शल्स ने उन्हें बाहर कर दिया। बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपने तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पर बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजू नहीं होगा। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब है कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओटी साहब कैसे गए? मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, ना। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। लीडर ऑफ द हाउस की तरह मैं यहां इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। तो फिलहाल आज असेंबली के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे थे बीजेपी की जानिब से बिलावर हादसे के ऊपर, लेकिन सरकार ने 2 टूक जवाब दिया कि इसके लिए जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तय होती है, क्योंकि होम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। सीधा जम्मू का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, आज असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला, सबसे पहले क्या कुछ हुआ था, क्यों इतना हंगामा देखने को मिला? देखिए आमिर, बिल्कुल जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो है वो सत्र चल रहा है, तो इसमें लगातार जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया था और आज से जो है बजट पर बहस होनी थी, लेकिन इस पूरे एंगल जो है वो डाइवर्ट हो चुका है। कठुआ के बिलावर में जो 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उनके शव बरामद हुए हैं, उसके बाद लगातार जो है एक सियासी मैं कहूंगा घमासान मच गया है। विपक्ष और जो पार्टियां है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और आज जैसे ही सुबह ये बजट सत्र यानी जो सदन का कार्य शुरू हुआ तो काफी ऐसा कियास पहले भी लगाया जा रहा था कि आज जो है वो काफी हंगामा हो सकता है, लेकिन वो बातें सब दुरुस्त नजर आई उस समय जब भी भाजपा ने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है, सरकार है, सब पर जो है वो जमकर निशाना साधा, उनको आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर ये कहा कि ये जो 3 लोगों की हत्या हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। और इसको लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने 2 टूक एक जवाब दिया है सीधे तौर पर कि जो ये सिक्योरिटी का जो दायित्व है वो केंद्र का है, यानी वो होम डिपार्टमेंट जो है वो संभालते हैं, इसका दायित्व एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है, जम्मू कश्मीर पुलिस का इसका बनता है। तो इसके साथ ही एक मामला और गरमाया आमिर, जैसे कि मां पाके रमजान का महीना चल रहा है और श्रीनगर के अंदर गुलमर्ग में एक फैशन शो करवाया गया, तो वो मुद्दा भी आज काफी जो है गरमाता हुआ दिखाई दिया और उसमें भी काफी बातें जो है वो उठाई गई हैं कि ये फैशन शो इस समय क्यों करवाया गया, किन लोगों ने करवाया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि टूरिज्म विभाग की तरफ से जो है ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो टूरिज्म का मंत्रालय है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है और ऐसे में लगातार इस तरीके के सवाल उठाना, और बड़ी बात यह है
कि जो सिचुएशन इस समय बन चुकी है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से जो है सरकार का गिराव किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सदन के बीच में काफी हंगामा देखने को मिला। भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने काफी हंगामा किया और दूसरी तरफ जो कुछ निर्दलीय विधायक थे वो लगातार जो है इस पर सवाल उठाते नजर आए कि इनोसेंट सिविलियन की किलिंग क्यों हो रही है आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में, यहाँ गैंगवार क्यों शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो है चाहे मखनदीन की किलिंग हो, चाहे वसीम की किलिंग हो, या जो कल अनफॉर्चुनेटली 3 सिविलियन की किलिंग हुई, तो उस पर बात होनी चाहिए। और हमने ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन में बैठे जो अराकीन है, जो बीजेपी वाले हैं, हमने उनको भी कहा कि आप इस बारे में बात कीजिए। इस वक्त आप मरकजी सरकार के साथ डिस्कस कीजिए, आप एलजी साहब के साथ डिस्कस कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप इस बारे में आवाज उठाइए। लेकिन उन्होंने जो है वो जोर दे रहे थे क्वेश्चन आवर पर, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने जब मजम्मत की, हमने उनको कहा कि आप कठवा किलिंग्स के साथ साथ आप मखनदीन और वसीम की किलिंग की भी मजम्मत कीजिए। उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने ना ही मजम्मत की, बल्कि हमने जब अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया तो हमें वहाँ से मार्शल आउट किया गया। यहाँ सिलेक्टिव कंडमनेशन, सिलेक्टिव जो मजम्मत है ये नहीं चलेगा। मतलब जिस तरह हम चाहे कठवा में किलिंग्स हुई, चाहे बारामूला दारपोरा में किलिंग्स हुई, हमने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि हमने विजिट भी किया फैमिलीज को, और हम कठवा भी जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इजाज़त मिलेगी हम वहाँ पे भी ताज़ियत के लिए जाएंगे। तो इंसानी जान का मसला है, इसमें जो है सिलेक्टिव कंडमनेशन नहीं होनी चाहिए। हम जी जो गुलमर्ग के ऊपर जो उमर साहब ने जवाब जो उन्होंने दिया वो जवाब सही नहीं है। अगर कोई भी छोटे से छोटा इवेंट भी अगर कहीं होता है, अगर 2 लोग कहीं पे बैठते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप खुद समझ सकते हैं, आप जिम्मेदार जो है मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इजाज़त मांगनी पड़ती है। अगर इतना बड़ा एक इवेंट, एक कंट्रोवर्शियल इवेंट अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया किसी प्राइवेट पार्टी ने, किसी प्राइवेट होटल में, क्या उन्होंने इससे पहले परमिशन नहीं लिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर परमिशन नहीं लिया तब भी जो है वो जुर्मदार है। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जो है इतना सेंसिटिव, इतना कंट्रोवर्शियल इवेंट जो उन्होंने किया, उसमें उन्होंने इजाज़त क्यों नहीं मांगी सरकार से। उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ। थैंक यू।